नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। नुपुर शर्मा के ऊपर और नवीन जिंदल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हर दिन एक नया एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है। बयानों पे बयान आते जा रहे हैं। ओवैसी परेशान हैं कि किस तरह से पैगंबर को इस तरह से के लिए इस तरह की बातें बोली गई। हालांकि उसी डिबेट में जो उनके ओपोनेंट थे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर थे, वो लगातार शिवलिंग को लेकर के अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। शिवलिंग को जिस तरह से लिंग से जोड़ा गया, शिवलिंग को जिस तरह से पत्थरों से जोड़ा गया, जिस तरह से उसका भद्दा मजाक बनाया गया, अभी तक एक भी कार्रवाई इन लोगों पे ऊपर नहीं हुई है। रिलीजियस एक्ट को लेकर के सिर्फ एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है, ये मेरा भी सवाल है। खैर, इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसमें कूद पड़ी हैं। कतर इस पे ऐतराज़ जता रहा है, मिडिल ईस्ट लामबंद होने का दावा कर रहा है और इन सब के बीच कुछ यूरोपियन कंट्री जो है वो नुपुर शर्मा के साथ नज़र आ रहा है, खासकर डच की अगर बात करें तो। और भारत सरकार से एक गुहार लगा रहा है कि आप अरब कंट्री के सामने नहीं झुकें, क्योंकि जो सच है वो सच है। पाकिस्तान और अरब के कई देश जो हैं वो यूएन भी गए। हालांकि यूएन ने इस बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारे लिए सारे रिलीजन जो हैं, सारे धर्म एक समान हैं। इसका मतलब कि अगर आप उनके धर्म पर टिप्पणी किए हैं तो उन्होंने किया है, ऐसे में दो तरफा कार्रवाई होनी चाहिए या फिर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूएन ने ऐसे हिडन संकेत देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इन सब के बीच में मैं उन अरब देशों से पूछती हूँ और भारत के मुसलमानों से भी पूछती हूँ कि जरा सी कहीं बात होती है पैगंबर की तो आप बौखला जाते हैं। मोहम्मद की, प्रॉफिट की बात होने पर आप बवाल खड़ा करते हैं, पूरे देश में आग लगाने पे आमादा हो जाते हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ बाहरी देशों में जाकर लामबंद होना शुरू करते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में मुसलमानों को किस तरह से रखा जाता है? चलिए आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ कि किस तरह से चीन वहाँ के मुसलमानों को ट्रीट करता है, कितना दोयम दर्जे के साथ रखता है, किस तरह से उनको बंदी बना के रखता है और किस तरह से उनको किसी भी फैसिलिटी से, जो इस्लामिक फैसिलिटीज़ है, उससे उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको वो चीज़ें नहीं मुहैया होने देता है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान फिर नाराज़गी जताते हुए कई मुस्लिम देशों ने भारत से माफ़ी मांगने की बात कही है। कम से कम 16 मुस्लिम देश, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, तुर्की और इंडोनेशिया इस बयान को लेकर के अपना विरोध जता चुके हैं। साथ ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना कर चुका है। अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों को लेकर के खामोश क्यों रहते हैं? क्या उनके दिल में वहाँ दर्द नहीं उठता, वहाँ पैगंबर का अपमान नहीं होता, वहाँ के मुस्लिम नहीं है क्या, या चीन से उनकी फटती है, चीन से को लेकर के उनकी जान निकलती है, चीन के सामने वो पिद्दी हो जाते हैं? क्यों इस तरह से करते हैं? मुस्लिम ये अरब देश कई बार चीन के उइगर मुसलमानों के शोषण के बजाय उसका समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। उइगर मुसलमानों की आवाज़ बनने के बजाय ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चीन के समर्थन में उतर आते हैं और चीन जो भी करता है, या तो उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है, रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता है, उन्हें मस्जिदों को लेकर के भी वो रिस्ट्रिक्शंस डालता है, उनके पूजा पद्धति पे अपने नियम कानून लगाता है। लेकिन इस्लामिक देश इसको जायज़ ठहराते हैं क्योंकि वो चीन है, उनके सामने इनकी फटती है, इनकी पिद्दी हो जाती है। इसलिए ये मुस्लिम कंट्रीज़ चुप्पी साधे रहते हैं और चीन की तूती बोलते हैं, चीन के हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुसलमानों के पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पे खामोश क्यों हैं? उन्हें बोलना चाहिए। ये अरब देश कई बार चीनी उइगर मुस्लिमों के शोषण की आवाज़ बनने के बजाय वो चीन के समर्थन में नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है
ये सोचने वाली बात है। चलिए एक डाटा भी आपको देते हैं कि अरब देश में उइगर मुस्लिमों के अत्याचार पर चुप क्यों रहते हैं और चीन और अरब देश के बीच इस दोस्ती की वजह क्या है। चीन उइगर मुस्लिमों को हमेशा यातनाएं देते रहता है। चीन पर शिंगजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुसलमानों की यातना देने के लगातार वीडियोज़ और सच्चाई जो है वो सामने आते रहते हैं। 2014 के बाद चीन ने नज़रबंदी कैंपों में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंद करके रखा हुआ है। 2017 के बाद शिंजियांग में चीन ने 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नष्ट किया है। चीन पर उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी कराने, नसबंदी कराने और रेप करने के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस पे चुप्पी साधे रहते हैं, उनको ये चीज़ें भाती हैं। उइगर मुस्लिमों के ज़्यादातर इलाकों में 2015 से 18 के दौरान जन्म दर जो है, जो प्रजनन दर है, वो 60% में का गिरावट उसमें देखा गया है। मतलब 60%, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में नसबंदी हुई है और चीन कितना उन पर रिस्ट्रिक्शंस डाले और कितनी यातनाएं दे रहे हैं। 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके चीन जो है नज़रबंद करके यातनाएं दे रहा है। उइगर चीन के सियांजिंग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं। इनकी आबादी करीब 1.20 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों के पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से शोषण करता रहा है। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार से लेकर के जबरन मजदूरी करवाने, जबरन नशबंदी करवाने और महिलाओं से रेप के आरोप भी लग चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने नज़रबंदी कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लगभग 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना के रखा हुआ है। पिछले साल चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज़ में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुस्लिमों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पर बांध दिए जाते हैं। इन्हें कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो उइगरों को पीट पीट कर मार भी डाला जाता है। ये चीन के अपने आधिकारिक बयान हैं इंटरव्यू के दौरान। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उन मुसलमानों का दर्द नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के सामने इनकी पिद्दी हो जाती है। चीन से इन्हें डर लगता है। चीन ये जानते हैं कि चीन को अगर ये कुछ बोलते हैं तो इनका क्या हर्ष होने वाला है। लेकिन भारत भी डरने वाला नहीं है। भारत दोस्ती के नाते अच्छे जेस्चर दिखाते हुए अपनी बातों को तो रख रहा है, लेकिन ये दबाव भारत के ऊपर कामयाब नहीं होने वाला है। और अगर भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी देश दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। नुपुर शर्मा ने जो बोला वो शायद तरीका गलत था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं कोई कुछ अलग है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट ने ये सारी बातें की हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल रही है, उनकी क्या जीवनी रही है, कुरान में पूरी तरह से वृतांत है, पूरा सच्चाई वहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी सच्चाई को भले ही थोड़े अग्रेसिव वे में नुपुर ने बोला, लेकिन बोला तो सच ही था। पिछले साल चीन के एक पूर्व, ये तो हमने बता दिया आपको, दुनिया में करीब 1.35 करोड़ उइगर मुस्लिम्स हैं। चीन में 1.20 करोड़ हैं। कज़ाकिस्तान में 2.23 लाख हैं। टर्की में 60,000 हैं। किर्गिस्तान में 60,000 हैं। उज़्बेकिस्तान में 48,500 हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 10,000 वहाँ पे हैं। सऊदी अरब में 8.7 हज़ार हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 से 10 हज़ार हैं। रूस में 3.6 हज़ार हैं और अमेरिका में 9 से 15 हज़ार उइगर मुस्लिम हैं। लेकिन यातनाएं कहाँ दी जाती हैं? सिर्फ चीन में। और चीन के इन यातनाओं पे ये इस्लामिक कंट्रीज़ चुप्पी साधे रहते हैं। वजह मैंने बता दी है, इनकी फटती है। चीन के 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नष्ट किया गया है। चीन ने उइगर मुस्लिमों के 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को चीन में नष्ट किया है। चीन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उइगर मुस्लिमों के ज़्यादातर इलाकों में 2015 से 2018 के दौरान जन्म दर जो है वो 60% से ज़्यादा गिर गई हैं। 2019 में शिंजियांग में जन्म दर जो है 24% की गिरावट देखी गई है। 2017 के शिंजियांग में चीन ने 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नष्ट किया है। लाखों बच्चों को जबरन उनके माता पिता से अलग करके बोर्डिंग स्कूल भेज दिए हैं। चीन पर 2014 से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं को अरेस्ट करने और उन्हें मारने का आरोप है। इनमें से 18 की हिरासत में ही मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने न केवल शिंजियांग
बल्कि चीन के बाहर भी उइगर मुस्लिमों पर नज़र रखने के लिए लगातार उनकी ट्रैकिंग करते रहता है। इतना ही नहीं, चीन उइगर मुस्लिमों को उनके दाढ़ी काटने के लिए भी बाध्य करता है। साथ ही चीन उइगर प्रवासियों से उनकी पर्सनल जानकारियां उसे सौंपने पे मजबूर करता है, उनके परिवार को धमकियां देता है, उनकी महिलाओं से रेप करता है। चीन में उइगर मुस्लिमों के शोषण का समर्थन करते हैं ये अरब देश, जो अपने आप को आज प्रॉफिट के अब्बा बता रहे हैं, प्रॉफिट के सबसे बड़े समर्थक बता रहे हैं। और नुपुर शर्मा ने कुरान में कही गई उन बातों को बोला, बोलने का तरीका गलत था, लेकिन सच्चाई से कोई भी चीज़ परे नहीं थी, बिल्कुल सच बात वो बोल रही थी। मुस्लिम देश न केवल उइगर मुस्लिमों के मामले में चीन का समर्थन करते हैं, बल्कि उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा चलाए जा रहे वैश्विक कैंपेन का भी समर्थन करते हैं। अरब देशों के कम से कम 6 देशों मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई ने चीन के इशारे पर न केवल उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया है, बल्कि चीन को डिपोर्ट भी किया है। दरअसल चीन सिंजियांग प्रांत में बहुसंख्यक उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताते हुए सही साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। लेकिन यही काम तो भारत भी करता है। जिस तरह से कश्मीर में या जो इस तरह के प्रांत हैं वहाँ पे जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाया जा रहा है, भारत अगर उसके खिलाफ एक्शन लेता है तो क्यों आखिर ये इस्लामिक कंट्री, चीन और पूरा विश्व जो है मानवाधिकार का हवाला देना शुरू करता है? क्या चीन में उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है? क्या वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है? या आतंकवाद के नाम पर चीन किसी भी तरह का शोषण कर सकता है, उसको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मार्च 2019 में सऊदी स्थित मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने चीन की मुस्लिम नागरिकों को की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की तारीफ भी की थी। ये जो जिस तरह से चीन मुस्लिम लोगों को वहाँ पे ट्रीट करता है, उसको लेकर के OIC में उसकी तारीफ भी की गई थी। अरब देशों में सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले सऊदी अरब कई बार चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण का समर्थन कर चुका है। 2019 में चीन के दौरे पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की कार्रवाई का आतंक और चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए समर्थन किया था। और द टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से चीन के इशारे पर अरब देशों ने करीब 292 उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया या उन्हें चीन को डिपोर्ट किया। इसी साल चीन के इशारे पर सऊदी अरब ने 2 उइगर को अपने यहाँ से अरेस्ट करने के बाद चीन को सौंपा है। अरब देशों के चीन की पकड़ इतनी मजबूत है कि जुलाई 2017 में चीन के इशारे पर मिस्र ने 200 उइगर मुस्लिमों को उनके घरों से, रेस्टोरेंट, मस्जिद और यहाँ तक कि एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था। इनमें से अधिकतर उइगर मिस्र के अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मिस्र की कुख्यात स्कॉर्पियन जेल में डाला गया, जहां चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने मिस्र की सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में उइगर लोगों से पूछताछ की। इनमें से 45 छात्रों को चीन को डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद इन छात्रों का कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पे हैं, इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ तक कि हज के जरिए भी उइगरों को अरेस्ट करवाता है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी स्थित मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हज यात्रा भी चीन के लिए उइगर मुस्लिमों की पकड़ने का एक प्रमुख जरिया बन चुका है। इससे चीन दुनिया भर के हज यात्रा के लिए आने वाले उइगर मुस्लिमों को सऊदी अरब के मदद से अरेस्ट करवाता है। अतीत में हज पर जाने वाले उइगरों के ट्रैकिंग के लिए उनके गले में सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड जैसे ट्रैकिंग डिवाइस डाले जाते हैं जब वो हज यात्रा पर जाते हैं। टर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 2009 में टर्की ने सिंजियांग में उइगरों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया था, लेकिन चीन ने टर्की के इस बयान को कड़ा विरोध जताया। चीन की नाराज़गी की वजह से बाद में टर्की इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया। सऊदी अरब, यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने चीन के सिंजियांग पॉलिसी का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने 2019 और 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सिंजियांग पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा था कि ये जो भी चीन कर रहा है वो नीतिगत है। 2019 में मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश ने 37 देशों उसमें जिनमें कि 37 देश शामिल थे, उन्होंने UN
ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य में चीन का योगदान की तारीफ करने वाले लेटर पर साइन किया था। इस लेटर में दावा किया गया था कि सिंजियांग में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का सामना करने के बाद चीन ने वहां सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत ये सारी कार्रवाई की है और वहां की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी तरह से कायम है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के खूब मुखर रहे हैं ये मुस्लिम दोस्त। देखिए, वहाँ पे उइगर को लेकर के चुप हो जाते हैं, लेकिन जब बात म्यांमार की होती है तो रोहिंग्या को लेकर ये मुखर हो जाते हैं। भारत की बात आती है तो ये विरोध जताना शुरू करते हैं। कितनी दोगली नीति है इन लोगों की, ये समझने की कोशिश कीजिए। चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण के खिलाफ आंखें मूंद कर रहने वाले ताकतवर मुस्लिम देश, जिनको कि हम OIC बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो दूसरे जगहों पे मुस्लिमों के शोषण पर खूब बोलते हैं। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई ज़बरदस्त हिंसा के मामले में मुस्लिम देशों ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और सऊदी अरब ने UN में इन घटना की निंदा की थी। खुद को मुस्लिम देशों के आवाज़ कहने वाले OIC ने इस मामले में उचित जांच की मांग भी की थी, लेकिन उइगर के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ चीन है और चीन के सामने मैंने क्या बोला, इनकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम देश म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि म्यांमार ताकतवर देश नहीं है, जबकि उससे हर मामले में कई गुना ताकतवर देश चीन से नाराज़गी जताने की उनकी हिम्मत तक नहीं होती है। अब आइए जानते हैं कि उइगर पर मुस्लिम देशों के चीन पर खामोशी की क्या वजह हो सकती है। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट कई मुस्लिम देश चीन की BRI प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। 50 मुस्लिम देशों में 600 प्रोजेक्ट में चीन के 400 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। चीन अब आर्थिक लिहाज से इस्लामिक देशों में अमेरिका की जगह धीरे धीरे ले रहा है, इसलिए ये उसकी तरफ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी में चीन ने मुस्लिम वर्ल्ड को फ्री में वैक्सीन भेजी थी, तो वो तकरीबन 1.5 अरब डोज की क्वांटिटी थी जो उनको भेजा गया था। ऐसे में मुस्लिम देश उइगर का मुद्दा उठाकर चीन के साथ आर्थिक संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं और वो चुपचाप रहना चाहते हैं। मुस्लिम देश ने तो हमने आपको बताया कि क्या क्या वजह है और इन वजहों को लेकर के ये चुप रहना चाहते हैं। मुस्लिम देशों में मानवाधिकार की अगर बात करें तो इनका रिकॉर्ड जो है बेहद ख़राब है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में चीन की राजनीति पर शोध कर रहे सिमन वैन न्यू वेन हुइज़ेन का कहना है कि अधिकांश देशों की तरह कई मुस्लिम देशों के चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। साथ ही इस पर आम धारणा है कि सिंजियांग में के बारे में बोलने पर चीन से आर्थिक संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए वो चुप रह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उइगर बुलेटिन नेटवर्क चलाने वाले एक्टिविस्ट अली एरकन का आरोप है कि चीन BRI को उइगर नरसंहार पर समर्थन के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम देश मिस्र, जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा है, वह उइगर कार्रवाई में चीन की मदद करता है। साथ ही कई मुस्लिम देश चीन की तरह मानवाधिकार के मामले में उनका रिकॉर्ड बेहद ख़राब है। वो भी अपने यहाँ लोगों को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये देश उइगर जैसे मुद्दे पे खामोश रहते हैं, जिससे उनके यहाँ हो रहे मानवाधिकार हनन पर चीन का समर्थन उनके साथ बना रहे। ये सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और अपने शोषण को बचाने के लिए अपने अपने तरीके हैं। भारत का मुसलमान जो कि भारत में रह रहा है, वो कुछ मुद्दों पे जाके इन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिल जाता है, उनसे मदद मांगता है और ऐसे में भारत के खिलाफ, भारत के बढ़ते कदम को रोकने के लिए चीन को और इन इस्लामिक कंट्रीज़ को मौका मिल जाता है। मुद्दा बेहद छोटा है, आज बात आई है, कल चली भी जाएगी, लेकिन भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इससे भारत का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कह लें, अपने आप को मुस्लिम बता लें, कुरान के तरफ अपनी जो बाध्यता है वो बता लें, प्रॉफिट को अपने सर पे चढ़ा लें, सच्चाई से मुख मोड़ लें, लेकिन एक सच जिससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं वो ये है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन भारत के, उनका देश भारत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अपने कमेंट
इस तरह के इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, जो कि एक देश का मुद्दा किस तरह से विश्वव्यापी होता जा रहा है और किस तरह से भारत के मुसलमान मुस्लिम देशों की सहायता लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, विपक्ष खासकर कांग्रेस को इसमें मज़ा आ रहा है, उस पर अपने कमेंट जरूर लिखें।